बनवारी बापू जी कथावाचक महाराज जी कह रहे हैं कि वो एक नाम कौन सा है जिसे लेने से भव सागर से तरा जा सकता है। देखो, एक बार जिन नाम लिए हित शर्त है, हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक नाम भगवान का कोई खास नहीं कि राम या श्याम या कृष्ण या हरि, नहीं। अति दैन्य होकर महाप्रेम से आर्त भाव से भगवान के एक नाम को पुकारा, अनंत नामों से किसी भी एक नाम को पुकारा, उसका बेड़ा पार हो गया। सब साक्षी हो इसके, हरि कृष्ण राधा, जो नाम चाहो पुकार के देखो अभी एक बार, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम जपते 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 जब निर्विकार स्थिति हो गई, हृदय द्रवित हो गया, हित सो होए अति दीन, अति दैन्यता में, प्रेम में, आर्त भाव में पुकारा बस हो गया। उसी समय भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव। इसी के लिए जन्म जन्म अभ्यास किया जाता है। कई जन्मों से जब भजन होता चला आता है और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हृदय निर्वासनिक दैन्य प्रीति से भरा हुआ, तब जो नाम निकलता है वो बात अलग होती है। जैसे सियाराम हम भी बोले और सियाराम भरत जी भी बोलते थे। जब सियाराम बोलते थे पूरा चित्रकूट विकल हो जाता था, पत्थरों से भी रस द्रवित होने लगता था। हम भी राधा बोलते हैं और हरिवंश महाप्रभु भी राधा बोलते थे। हम भी कृष्ण बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण बोलते थे। तो हमारा अभ्यास और स्वाद वो अभी जागतिक है, उनका अभ्यास और स्वाद दोनों भागवतिक है। तो जब हमारा चिंतन भागवतिक भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, आर्त भाव होगा और दैन्य होगा, तो कोई एक नाम उच्चारण करो, उनके सब अनंत नाम है, अनंत नामों में कोई भी एक नाम उच्चारण करो, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझे? अगर दैन्य और प्रेम नहीं है, आप कोई भी नाम कहते तो उच्चारण करो और किसी भी पापी पुरुष से, तत्काल उसके अंतःकरण की पवित्रता स्थित हो जानी चाहिए, चंचलता शांत हो जानी। कोई भी एक नाम हमें बताओ और किसी भी पुरुष को उच्चारण करो और उसी समय तत्काल उसको पवित्र हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना है, उसीलिए कहा गया है सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि योग में जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृढ़ भूमि मतलब रोम रोम उसका पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए फिर राम राम राम, फिर राधा राधा राधा, फिर और गहरा भाव, फिर एकदम तन्मय होकर जब पुकारा राधा, अब काम बन गया। हाँ, अब काम बन गया, पूरे हृदय में डूब करके। तो अभी हमारा चंचल मन है, इंद्रियों के द्वारा विषयानंद है। अब नाम जप कर रहे हैं, साथ में रील चल रही, भूत चिंतन, भविष्य चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा। देखिए, नाम चल रहा है और साइड में रील चल रही मन की, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा, इसको मिटाना होगा। ये जब रील मिट जाएगी और केवल नाम रह जाएगा तो एक नाम त्रैलोक हितारे, इतनी सामर्थ्य नाम में है। पर वो सामर्थ्य तभी आएगी जब बार बार जप करेंगे, बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार हम नाम को दोहराते रहें, जपते रहें, तो फिर हमारे हृदय की अज्ञान अविद्या वृत्ति जब नष्ट होगी, तब जो नाम होगा वो फिर भगवान को आकर्षित करके प्रकाशित कर लेगा।